कैसे हो दोस्तों। ये वीडियो लेकर आया हूँ कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है गणित। वार्षिक परीक्षा 2022 का पेपर है और पहला प्रश्न है -10 -8 का हल होगा। यह हल बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है, उसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है 10 का आधा 1/2 का मान होगा। तो 10 का आधा कौन सा है? 5 है, 20 है, 8 है या 12 है, वो इस ब्रैकेट में लिखना है, कोष्टक में लिखना है। तीसरा प्रश्न है संख्याओं 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4 5 का बहुलक होगा। तो ये बहुलक लिखना है। चौथा प्रश्न है x + 2 = 7 का मान होगा। मान बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है वो लिखना है। पांचवा प्रश्न है 2 पूरक कोणों का योग होता है। छठा प्रश्न है एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। सातवां प्रश्न 164 के 50% का मान होगा। आठवां प्रश्न है 5/7 का योज्य प्रतिलोम होगा। नौवां प्रश्न वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है। इनके सामने ब्रैकेट बने हुए हैं, उनमें उत्तर देने हैं। 10वां प्रश्न है 4x - 3y व्यंजक में x के गुणांक हैं, ये बताना है। अब है सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 11 से 20 तक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 11, वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों रिक्त स्थान पद कहलाते हैं, समान या असमान। 12वां प्रश्न त्रिभुज के अंत कोणों का योग रिक्त स्थान होता है। तो अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है या 360 डिग्री होता है, ये लिखना है। 13 सभी पूर्णांक और भिन्न रिक्त स्थान संख्याएं हैं, अपरिमेय हैं या परिमेय हैं, ये बताना है। प्रश्न संख्या 14, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका रिक्त स्थान मूल्य कहलाता है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। 15वां प्रश्न, जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप समान हो वह त्रिभुज कहलाता है। 15वां हो गया। 16वां प्रश्न, समकोण के सामने वाली भुजा को रिक्त स्थान कहते हैं, लंब या कर्ण। 17वां, जिन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर आपस में मिलती नहीं हैं रिक्त स्थान रेखाएं कहलाती हैं, समांतर कहलाती हैं या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, ये इस रिक्त स्थान में भरना है। 18वां प्रश्न, एक समीकरण में दोनों पक्षों में व्यंजकों का मान रिक्त स्थान होना चाहिए, समान या असमान। प्रश्न संख्या 19, 2/3 गुणा खाली बॉक्स है बराबर 10/30। इस खाली बॉक्स में 5/10 आएगा या 6/10 आएगा, ये भरना है। प्रश्न संख्या 20, -61 प्लस रिक्त स्थान बराबर -61। इस रिक्त स्थान में 1 आएगा या 0 आएगा, ये भरना है। अब है निम्न कथनों के आगे सत्य / असत्य अंकित कीजिए। प्रश्न संख्या 21 से 30 तक हैं ये। 21वां प्रश्न है a माइनस ब्रैकेट के अंदर -b बराबर a + b, ये कथन सत्य है या असत्य है? सत्य है तो ब्रैकेट में सत्य लिखना है, असत्य है तो असत्य लिखना है। प्रश्न संख्या 21, 35 × 4/5 बराबर 28, ये कथन सही है तो सही लिखना है, सत्य लिखना है, और गलत है तो असत्य लिखना है। प्रश्न संख्या 23, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य 3 है। 24वां प्रश्न, 2 अधिक कोण संपूरक हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 25, यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में हमेशा समान रहते हैं। प्रश्न संख्या 26, किसी त्रिभुज का कोई बाह्य कोण एक सरल कोण हो सकता है। प्रश्न संख्या 27, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ / क्रय मूल्य गुणा 100%। ये कथन, ये फॉर्मूला सही है तो सत्य लिखना है, गलत है तो असत्य लिखना है। प्रश्न संख्या 28, -8 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 29, एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी उसकी परिधि कहलाती है। ये कथन सही है तो सत्य लिखना है और यदि गलत लग रहा है तो असत्य लिखना है।
प्रश्न संख्या 30 -x - 4x बराबर 5x। उचित शब्द समूह ऑब्लिक कथन के साथ मिलान कीजिए। यहाँ 31 से 35 तक के प्रश्नों का मिलान करना है। 31, 32, 33, 34, 35। 31 है आयत का क्षेत्रफल, 32 वर्ग का परिमाप, 33 वृत्त का क्षेत्रफल, 34 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 35 वृत्त की परिधि। और इनके सामने समूह कथन दे रखे हैं, इनसे मिलान करना है। आयत का क्षेत्रफल कौन सा है, वर्ग का परिमाप कौन सा है, इनसे इसको क्रॉस मिलान करना है। निम्न प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 3 पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न संख्या 36 -12xy में से 6xy को घटाइए। प्रश्न संख्या 37 5/4 प्लस ब्रैकेट के अंदर -11/4 का योग कीजिए। प्रश्न संख्या 38 परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। प्रश्न संख्या 39 निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज की आकृति दे रखी है। समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री का, जिसमें एंगल होता है एक, बाकी के दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। एक एंगल 30 डिग्री का है, दूसरा x है। x का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 40 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित कोण का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो 57 डिग्री का कोण है, इसका पूरक कोण बताना है। प्रश्न संख्या 41 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज दे रखा है। समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसकी भुजाएं दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आधार दे रखा है और लंब दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 42 एक कंपनी के 10 कर्मचारियों की आयु वर्षों में इस प्रकार है: 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। कर्मचारियों की आयु का परिसर ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 43 49/50 को प्रतिशत में बदलिए। प्रश्न संख्या 44 x के तिगुने और 14 का योग 35 है, इसे समीकरण के रूप में लिखिए। प्रश्न संख्या 45 वृत्तों का आधा भाग छायांकित कीजिए। सारे वृत्त हैं, इनके आधे आधे भाग छायांकित करने हैं। प्रश्न संख्या 46 विभिन्न 6 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं सारणी में दी गई हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आरेख में निरूपित कीजिए। तो दंड आरेख बनाना है। प्रश्न संख्या 47 त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए, जिसमें XY 4.5 सेंटीमीटर, YZ 5 सेंटीमीटर तथा ZX 6 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है, माप दे रखी हैं। इनसे त्रिभुज की रचना करनी है, त्रिभुज बनाना है। प्रश्न संख्या 48 छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग है जिसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, इसको छायांकित काले कलर में कर रखा है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। अथवा के अंदर एक प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।